तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज एक और नई वीडियो में। तो बच्चों, आज इस वीडियो को हम देखने वाले हैं ओलंपियाड गणित का पेपर जिला स्तरीय प्रश्न पता पर जो 17 जनवरी को आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, 17 जनवरी का आपका जो पेपर कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक का पेपर लेकर आ चुके दोस्तों। तो अभी तक चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पेपर होने वाला कितने वो टोटल 50 प्रश्न आएंगे। समय इसमें 1.5 घंटा आपको इसमें मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपका पेपर गोल मैं 100% लेकर आ चुका हूँ बच्चों। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप काफ़ी ज़्यादा कमेंट है सर पेपर आइए तो मैं पेपर लेकर आ चुका हूँ। ठीक, तो पहला प्रश्न आपकी इस परीक्षा में पूछा गया है, तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। पहले निर्देश सही प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक निर्धारित हैं, सही उत्तर देने पर 3 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक उत्तर सही है। सही विकल्प के लिए OMR शीट के गोले को भरें। ठीक है, प्रश्न है किसी पूर्णांक a का योग प्रतिलोम होगा, क्या होगा? b - से a 1/a। ठीक है, तो क्या होगा? पहले का b है माइनस a, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं अपना। इनको एक ओलंपियाड परीक्षा के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर, मतलब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। यहाँ पे 100 क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें से आपको परीक्षा में देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो इनको मिनट समझ के पढ़िएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका कि सोमवार को लेह का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। यदि मंगलवार का तापमान सोमवार से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है तो उसे किस प्रकार लिखेंगे? तो दूसरे का है आ वाला -2 डिग्री सेल्सियस। तो कितना? -2 डिग्री सेल्सियस इस पर अपना लिखा जाएगा। प्रश्न है अगला, किसी क्षेत्र रेखा का एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते समय किस तरफ चलते हैं? तो किस तरफ चलते हैं? तो तीसरे का जो सा वाला है दाईं ओर चलते हैं। ठीक है, ओके। सो अगला प्रश्न आपका पूछा जाएगा आपसे, निम्नलिखित में से किस युग्म का योग -7 है? किस युग्म का योग -7 है? 4 का जो आंसर है सा वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 7/4 का मिश्रित भिन्न होगा। 7/4 का मिश्रित भिन्न क्या होगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है बा वाला होगा 1 3/4। ठीक है, फिर है अगला प्रश्न है आपका, ये आपका भाग कुछ करके दिया गया, इस भाग का क्वेश्चन का आंसर आपको देना है 1/4 भाग 5/4। ठीक है, 5/4। ठीक है, इसका जो आंसर है आ वाला, इसका सही आंसर 9/5। ठीक है, 9/5। ओके, तो 0 × 0.1 का हल होगा, तो कितना होगा? यहाँ पे क्वेश्चन 7 का जो आंसर है, तो 7 का आंसर सा है 1/100। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भिन्न 2/5 2/5 का भाग 1/7 करने के लिए सही तरीका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं अपना अगला प्रश्न आपका जो आता है, विनय द्वारा क्रमशः 3 दिन बनाया गया रन 24 36 48 का माध्य होगा, तो कितना होगा? यहाँ पे 9 का जो आंसर है दा वाला, इसका सही आंसर 36 है। माध्य पूछा ना अपन से। अगला प्रश्न है कि संख्या 9 को मिलान चिन्ह द्वारा किस तरह प्रदर्शित करेंगे? 10 का जो आंसर है दा वाला, इसका सही आंसर है। यहाँ पे आंसर के कॉज दिए नहीं गए हैं, वो आंसर्स मिसप्रिंट हो गया है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, तो सॉरी उसके लिए। फिर है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा, कितना होगा? निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 13 16 12 14 19 12 14 13 14। ठीक है, तो कितना होगा इनका बहुलक? क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है, 11 का आंसर दा वाला है, इसका सही आंसर 14 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 बार इसमें 14 आया है। ठीक है, चलिए फिर है एक बॉक्स में 8 संतरे रखे हैं। 12 प्रश्न है, एक बॉक्स में 8 संतरे रखे हैं, प्रत्येक 1 से 8 अंक तक अंकित है। अंक 3 संतरे के निकालने की प्रायिकता होगी, तो कितने होगी? 12 का जो आंसर है आ वाला, इसका सही आंसर 1/8 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर है y के 3 गुने और 5 का योग 50 है। कथन को समीकरण के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? तो कैसे रूप में व्यक्त करेंगे? क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है अपना, 13 का आंसर है बा वाला एकदम सही, 3y + 5 = 15। ठीक है, 50। फिर है समीकरण 12x - 6 = 30 में -6 का पक्ष बदलने पर संख्या का चिन्ह क्या होगा? तो कौन सा संख्या का चिन्ह होगा? 14 का है आ वाला, धन का चिन्ह वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, धन का चिन्ह वहाँ पे होगा। एक संख्या में से 5 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार दर्शाएंगे। ओके, सो
इसका आंसर है 15 का जो आ वाला बाय -5 बराबर 8। ओके, रेखाखंड में अंत बिंदुओं की संख्या होती है, तो 16 का जो आंसर है बा वाला 2 होती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 यहाँ पे नहीं दिया गया, मिसप्रिंट हो गया है, बहुत मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट 23 से पढ़ते हैं। यहाँ पे 23 क्वेश्चन 17 से 23 पे आ चुके हैं डायरेक्ट। 23 का जो आंसर अपना, तो 23 का जो आंसर, जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें मिलता है, क्या मिलता है? 23 का जो आंसर है सा वाला एक धनात्मक मिलता है। ठीक है, फिर है जब धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या पर कौन सा चिन्ह लगाते हैं? तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं यहाँ पे आपको बताना है। 24 का जो आंसर है सा वाला इसका सही आंसर, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या का। फिर है भिन्न 2 1/2 का 1/2 में अंश का मान होगा, क्या होगा? 25 का जो आंसर है बा वाला 5 होगा। तो प्रश्न है 6 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है? 6 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है? तो जो 26 का जो आंसर है आ वाला 1/4। ओके, चलिए क्वेश्चन में अपना 27 है 2/2 का समतुल्य भिन्न कौन सी है? तो 27 का जो आंसर है बा वाला 6/9। ठीक है, फिर है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विषम भिन्न है? तो कौन सा विषम भिन्न है? 28 का जो आंसर है दा वाला 2/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 में 30 और एक दशांश को दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे? 29 का जो आंसर है सा वाला एकदम 30.1। ठीक है, फिर है 1/3 का दशमलव रूप होगा, 1/2 का दशमलव रूप होगा, कितना होगा? 1.2। ठीक है, तो 30 का जो आंसर है दा वाला 0.5। फिर है 0.5 और 0.5 में से कौन सा बड़ा है? तो 31 का जो आंसर है आ वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका देख लेना यार, शायद इसका आंसर 31 का। ठीक है, 0.68 में दशांश स्थान पर अंक है, तो 68 का जो आंसर है बा वाला 6। ठीक, ओके, सो अगला प्रश्न है 5 गांव में पशुओं की संख्या इस प्रकार है। ठीक है, यहाँ पे 1 सेकेंड, फिर गांव ABCDE करके दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गांव का संख्या देख लीजिएगा। गांव ए में 80 है, गांव बी में 120 में, गांव सी में 90 है, गांव डी में 40 है और गांव ई में 60 है। ठीक है, तो फिर इसमें पूछा गया है क्या गांव पशुओं की संख्या बताइए इसमें। ठीक है, तो उपरोक्त दिए गए आंकड़ों में अनुक्रम सर्वाधिक पशु किस गांव में है? तो गांव अपने बी, इसका सही आंसर 33 का जो है बी वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर 34 का जो आंसर अपना पूछा जाएगा। 34 का जो आंसर है उपरोक्त दिए गए आंकड़ों में से अनुसार सबसे कम पशु किस गांव में है? तो सबसे कम पशु किस गांव में है? ऑप्शन नंबर बा गांव सी में सबसे कम पशु हैं। यहाँ पे दिख लीजिएगा गांव डी में सबसे कम पशु हैं भैया। 34 का डी है गांव दा, 34 का डी। ठीक है, और 33 का अपना हो गया है। ठीक है, फिर है 35 आयत का परिमाप का सूत्र लिखिए। आयत के परिमाप का सूत्र यहाँ बताना है। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है बा वाला 2x लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, फिर है 100 सेंटीमीटर वाली समपंचभुज की भुजा का मान होगा, तो कितना होगा? 36 का जो आंसर है, 36 का आंसर बा वाला, इसका सही आंसर 20 सेंटीमीटर होगा। फिर है एक 30 सेंटीमीटर धागे के टुकड़े से बनाए गए समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई होगी, कितनी होगी? 37 का जो आंसर है आ वाला 10 सेंटीमीटर। फिर अगला प्रश्न है 16 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा, कितना होगा? 38 का जो आंसर है तो दा वाला इसका सही आंसर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न है एक आयताकार बगीचे के चारों ओर चली गई दूरी कहलाएगी। 39 का जो आंसर हो जाएगा अपना सा वाला परिमाप कहलाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है संख्या 250 जेड में से जेड के स्थान पर कौन सा अंक रखने पर 3 से विभाजित होगी? तो कौन सा? 40 का जो आंसर है वो हो जाएगा आ वाला 2। ठीक है,
41वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक वर्ग की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप कितना होगा? तो 41 का जो आंसर है सा वाला 28 सेंटीमीटर। फिर है, एक आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर हो तो है यदि आयत की चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई क्या होगी? उसकी लंबाई क्या होगी? 42 का जो आंसर है आ वाला 18 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर है, दिए गए त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल क्या होगा? 43 का जो आंसर है 43 का, तो बा वाला है 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि क्या होगी? क्या होगी? 44 का जो आंसर है आ वाला 44 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर निम्न में से कौन सा सही संबंध नहीं है? तो 45 का जो आंसर है बा वाला आयत परिमाप बराबर 4 इंटू हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपको क्वेश्चन नंबर 46 है, तो x बराबर -3 के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मान होगा, कितना होगा? 46 का जो आंसर है सा वाला हो जाएगा 12। ठीक है। अगला प्रश्न है, 3 स्क्वायर माइनस 2 का मान होगा, कितना होगा? 47 का जो आंसर है बा वाला 1 होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, -100 का मान होगा, ठीक है, इंटू ब्रैकेट ओपन एंड -1 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर 100 का मान होगा, कितना होगा? 48 का जो आंसर है +1 होगा। ठीक है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इनको पढ़ के जाइएगा। ठीक है बच्चों, आपकी परीक्षा में जाने ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए आपके लिए मिल सकती है। ठीक है। ये प्रश्न बैंक में हल करवा रहा हूँ इसलिए था कि आपकी जो ओलंपियाड परीक्षा की प्रश्न बैंक है ये उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है। फिर है, -1 इसका मान कितना बताना है? 49 का जो आंसर है 49 का आंसर आ वाला एकदम सही है। ठीक है। 50 का जो आंसर है अपना यहाँ पे 50 का आंसर है ब्रैकेट ओपन 30 + 20 इंटू 10 0 का मान होगा, कितना होगा? 50 का जो आंसर है अपना 50 का आंसर सा वाला हो जाएगा 2। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनके उनका जो आंसर है अपना दा वाला हो जाएगा A0 बराबर 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा जाता है आपसे, इनमें से किस अक्षर की लंबाई सममित रेखा नहीं होती? तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर है अपने, तो 52 का आंसर सा वाला हो जाएगा L। ठीक है। फिर है, एक चौड़ाई चक्कर के घूर्णन का मान होगा, एक चौड़ाई चक्कर के घूर्णन का मान होगा यहाँ पे कितना? आपका क्वेश्चन नंबर 53 से पूछा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 का होगा बा वाला। ठीक है। 90। 54 है, एक घन में कितनी फलक होती है? तो एक घन में अपने कितने फलक होते हैं? 54 का आंसर होगा अपना 6 फलक। ठीक है। इनमें से 3D आकृति, इनमें से कौन 3D आकृति नहीं दर्शाता है? तो कौन नहीं दर्शाता 3D आकृति? गेंद। तो 55 का है आ वाला व्रत नहीं दर्शाता। ठीक है। व्रत। फिर है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण का नाम होता है, तो कितना होता है? 56 का जो आंसर है आ वाला 16 डिग्री। ठीक है। नीचे दी गई छाया किस 3D वस्तु की है? तो व्रत किसकी है? गोला घनाभ तो किसकी है? तो 57 का जो आंसर है दा वाला घनाभ की आंसर इसका होगा घनाभ। ठीक है। संख्या 6 5 65,950 का मानक रूप होगा, तो कितना होगा? यहाँ पे आपको बताना है। 58 का जो आंसर है बा वाला हो जाएगा। ठीक है। फिर है, निम्न में से कौन सी संख्या 2 3 का निरूपित करती है? तो कौन सा निरूपित करती है? यहाँ पे 59 का जो आंसर है आ वाला 216 इसका सही आंसर हो जाए। निम्न में से कौन 144 को निरूपित नहीं करता? ठीक है। 60 का जो आंसर है सा वाला हो जाएगा। ठीक है। फिर है 61 का आंसर, 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं? तो 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं? 10 लाख 10 होते हैं। ठीक है। 61 का जो आंसर है 10 होगा। ठीक है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या है, तो मतलब कितनी? एक से जुड़ने पर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 62 का जो आंसर आ वाला सही हो जाएगा। ठीक है। फिर है, रोमन संख्या CLXX भी II करती है, तो क्या करती है? तो यहाँ पे बताना है C3 से स्टार्ट होगा जो। ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा क्वेश्चन है 63 का जो आंसर है यहाँ पे बा वाला इसका सही आंसर हो जाएगा 186।
7, ठीक है। इनको जोड़ दिया गया है जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। तो 3 हाँ जोड़ दिया गया है, ठीक है इनको। फिर है संख्या छोटी पूर्ण कौन सी है? संख्या छोटी पूर्ण कौन सी है? तो कौन सी संख्या छोटी पूर्ण है? तो 64 का जो आंसर है तो आ वाला है 0, ठीक है। फिर संख्या 24, 40, 7 का परावर्ती होगा, तो क्या होगा परावर्ती? 65 का जो आंसर है बा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। फिर है कौन सा कथन नहीं सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? 66 का आंसर है जो अपना सा वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी 1 सेकंड रुक जाइए, पहले 80 तक क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 इंटू 6 इंटू 5 का कौन नियम दर्शाता है? तो 67 का आंसर है बा वाला क्रम विनिमय का नियम, ठीक है। 68 का आंसर है युग्मत्मक होता है, युग्मत्मक होता है, ठीक है। तो इसका जो 68 का आंसर है आ वाला हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा 2 भाग 0 का मान होगा, तो 69 का जो आंसर है 69 का होगा दा वाला, पहले का होगा दा वाला, ठीक, परिभाषा नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे 70 का जो आंसर दिया गया दी गई श्रेणी में संख्या क्या होगी? तो 21, 42, 63, तो अंक संख्या कौन सी? 70 की आंसर बा वाला पहला हो जाएगा, इसका हुआ 84, ठीक है। अगला प्रश्न है फिर है अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? तो अभाज्य संख्या कितने गुणनखंड होते हैं? तो बा वाला 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। फिर है 2 और 20 के बीच अभाज्य संख्या होती है, कितनी होती हैं? 2 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? 72 का जो आंसर बा वाला हो जाएगा, 7 अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। फिर इनमें से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित है? तो कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित है? 73 का दा वाला हो जाएगा 90, ठीक है। फिर है अगला प्रश्न है 2 क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या हुआ? ठीक, तो 74 का जो सा वाला है 2 होगा, ठीक, कितना होगा? 2 होगा। फिर है उनमें से किसके 2 अंत बिंदु होते हैं? तो किसके 2 अंत बिंदु होते हैं? 75 का जो तो बा वाला एकदम सही है, रेखाखंड के, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है 76 में इनमें से कौन समकोण को दर्शाता है? 76 का जो बा वाला एकदम सही आंसर 90, ठीक है। फिर है त्रिभुज के एक विकर्ण होते हैं, त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो 77 का जो आंसर है आ वाला है 2 0 विकर्ण होते हैं, ठीक है। 3/4 का घूर्णन मान क्या होगा? तो कितना होगा? 78 का जो आंसर है सा वाला एकदम करेक्ट है 217, ठीक है। फिर है एक ऋजु कोण सरल कोण में कितने समकोण होते हैं? तो 79 का होगा बा वाला, ठीक है, 2, ठीक है। फिर इनमें से कोणों का कौन सा गेट सेट न्यून कोण त्रिभुज को दर्शाता है? तो 80 का जो आंसर है सा वाला एकदम सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। 81 का जो आंसर आ वाला हो जाएगा। फिर है यहाँ पे आकृति में बाह्य कोण का x का मान हुआ कितना होगा? 120, ठीक है। इसका भी हो जाएगा बी वाला और इसका भी हो जाएगा मिश्र धन, इसका दोनों को मिला के देख लीजिएगा, ये दोनों का बी आंसर। क्वेश्चन में 85 है कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है तो उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। 85 का जो आंसर है वो होगा सा वाला क्रय मूल्य, 85 का होगा क्रय मूल्य, ठीक है। 0.2 को प्रतिशत में बदल लीजिए तो कितना होगा? 0.2 को प्रतिशत में बदल 86 का जो आंसर है यहाँ पे सा वाला हो जाएगा, ठीक है। और 25 का जो आंसर 87 है, 25 बच्चों की कक्षा में 72 लड़कियाँ, तो लड़का की प्रतिशत क्या होगी? तो पर लड़कियाँ लड़कियों तो लड़कियाँ का प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पे 75 होगा शायद 70, ठीक है। तो 87 का जो आंसर है दा वाला 60 होगा, ठीक है, 60। 2 परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या होती है, 2 परिमेय संख्या कितनी? असीमित, सीमित, इनमें से कोई 88 का जो आंसर है देखो बा वाला एकदम सही असीमित होती है, ठीक है। 89 त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं की लंबाइयों का एक तीसरी भुजा की लंबाई से होता है, तो 89 का जो आंसर है अपना तो वो हो जाएगा आ वाला अधिक, ठीक है। फिर है भिन्न 3/4 को दशमलव संख्या में बदलने पर प्राप्त संख्या, तो 90, तो इसका होगा सा वाला एकदम सही आंसर हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक है तो उस वस्तु को बेचने पर होगा लाभ, हानि, ब्याज दर, इनमें से कोई नहीं। तो 91 का आंसर आ वाला हानि होगी, ठीक है, इसका है। फिर सरिता का वर्तमान आयु 22 वर्ष है, तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी? तो क्या होगी उसकी आयु? यहाँ पे 92 का जो आंसर है यहाँ पे दा वाला होगा 22 + 5 वर्ष, ठीक है। एक विषम बाहु त्रिभुज की सममित रेखा की संख्या होगी, कितनी होगी यहाँ पे आपको बताना है? तो 93 का जो आंसर है सा वाला हुआ, ठीक है, 0।
अगला प्रश्न है 94 लाभ हानि सदैव ज्ञात करते हैं, तो किससे करते हैं? तो 94 का जो आंसर है सा वाला क्रय मूल्य पर। ठीक, क्रय मूल्य पर एक त्रिभुज में शीर्ष की संख्या होती है, तो 95 का जो आंसर है तो सा वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, वह त्रिभुज जिसका कोण 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं? तो 96 का जो आंसर है अपना आ समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, फिर ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो उसे कहते हैं। 97 का जो आंसर है सा वाला समबाहु त्रिभुज उसे कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पाइथागोरस प्रमेय करते हैं, तो ये आप लोग देख लेना इनको। ठीक है, तो 98 का आंसर है जो वो हो जाएगा सा वाला एकदम। ठीक, और 99 का बा और इसका हो जाएगा सा वाला। ठीक है दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोगों ने तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों में इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, एंड दोस्तों को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना आप लोगों के चैनल को। सबसे पहले दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना आपने। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और विषय की आपको चाहिए तो वो भी इस चैनल पे अपलोड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।